गुड़हल में आजकल एक समस्या बहुत ही कॉमन देखने को मिल रही है, खासकर सर्दियों में जहाँ पर सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं। वैसे जगह पे ये गुड़हल की जो कलियाँ हैं, इनके ऊपर कुछ काले-काले इस तरीके से आपको कीड़े नज़र आ रहे हैं। ना ये मिलीबग्स हैं और ना ही कोई और कीड़ा है। ये काले रंग का कीड़ा होता है जो ठंड से ही हमारे पौधे में जकड़ जाता है। देखिए, ये गुड़हल में कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। इस वजह से क्या होता है, कलियाँ तो बन जाती हैं लेकिन फ्लावरिंग लेने में बहुत दिक्कत होती है। यदि मिट्टी आपकी फर्टाइल नहीं है और पीएच मेंटेन नहीं है, तो फिर कली बनने के बाद आसानी से कलियाँ झड़ जाएँगी, पीली पड़ जाएँगी। देखिए, ये मेरे दूसरे गुड़हल का पौधा है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छे से चल रहा है। मेरे इस गुड़हल की 2 ही कलियों में समस्या है जो सर्दियों की वजह से हुई है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आपके भी गुड़हल के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी जनवरी के मंथ में आप ऐसे कौन से फर्टिलाइज़र को देंगे जिससे कलियाँ जो है झड़ेंगी भी नहीं, पत्ते पीले नहीं होंगे और फूल जो है बहुत ही आसानी से आप ले पाएँगे। गुड़हल हाइब्रिड हो या देसी हो, दोनों पर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 3-4 फर्टिलाइज़र बताऊँगी जो ऑर्गेनिक है, इसमें से आप कोई भी एक यूज़ करेंगे तो आपके गुड़हल का पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा। गुड़हल परमानेंट प्लांट है और हार्डी प्लांट भी है। गुड़हल की थोड़ी-सी हम देख-रेख करते हैं तो इसके फूल कभी ख़त्म नहीं होते। बहुत सालों-साल आपके गार्डन में ये सर्वाइव करता है। 2-3 चीज़ें हम ध्यान रखेंगे कि गुड़हल को बहुत छोटे पॉट में नहीं लगाते हैं। कई बार समस्या पत्तियों के मुड़ने की समस्या या कलियों के इस तरीके से काले-काले होने की समस्या ये भी होती है कि जड़ें बहुत भर गई हैं और गुड़हल जो है पोषक तत्व जो कुछ भी आप डाल रहे हैं वो अच्छे से नहीं इनटेक कर पा रहा है। इसका एक रीज़न यही हो सकता है कि बहुत ही छोटा पॉट है। तो पॉट साइज़ 8 इंच से ऊपर आप कितनी भी बड़ी रख सकते हैं। पौधा पुराना है तो फिर तो आप उसे बहुत बड़े पॉट में लगाइए। पौधा नया है और हाइब्रिड है तो 8 से 12 इंच के बीच का कंटेनर आइडियल रहेगा। पौधे को पूरे टाइम के सनलाइट में रखिए। सर्दियों में ओवर वाटरिंग तो बिल्कुल भी ना करें। जो हमारा देसी गुड़हल है वो तो ओवर वाटरिंग एक बार को टॉलरेट कर लेता है, लेकिन जो हाइब्रिड है इसमें ओवर वाटरिंग की वजह से पत्तियां अक्सर मुड़ जाती हैं और कलियां भी झड़ जाती हैं। अच्छा, कई लोगों के ये भी शिकायत है कि कली बनने के बाद फ्लावरिंग होने में बहुत ही टाइम लग रहा है। ऐसे सभी लोगों के लिए ये एनपीके 19-19-19 फर्टिलाइज़र जो आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इस पर लिखा हुआ तो ऑर्गेनिक सॉल्युबल प्योर ऑर्गेनिक है, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि ऑर्गेनिक है या नहीं। यदि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है मैं बता देती हूँ। बहुत छोटा स्पून 1 लीटर पानी में मिलाइए और हर एक वीक आप अपने सभी पौधों पर स्प्रे कीजिए। मैं यही करती हूँ। पत्तियाँ भी देख रहे हैं आप, जली नहीं हैं और पौधे स्वस्थ हैं। ये हानिकारक नहीं है, लेकिन ओवरडोज हमेशा हानिकारक होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक बार यदि आप इसे ले लेंगे तो मुझे लगता है 2-3 साल ये आराम से चलेगा, क्योंकि इसका बहुत ही छोटा-सा मात्रा हमें यूज़ करना है। अब ये है सरसों की खली जो आसानी से आपको नर्सरी पे मिलेगा। कई बार मैं बता चुकी हूँ, लेकिन सर्दियों में इससे अच्छा फर्टिलाइज़र नहीं है। एनपीके से भरपूर है ये, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अपने गुड़हल को आप इस एनपीके का एक अच्छा डोज अभी जनवरी में ज़रूर दे दीजिए। आपको क्या करना है, यदि आप अपने 5 गमले के लिए तैयार कर रहे हैं, जैसे मैंने ये अपने 5 गुड़हल के प्लांट के लिए रेडी किया है, तो आप 5 चम्मच यदि पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो 5 चम्मच आप सरसों की जो खली है यानी केक जो है वह ले लें, या फिर यदि केक में लेना तो चाहते 10 हैं ग्राम तो आप या 15 50 ग्राम से से ज़्यादा मत लीजिए। भले ही आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, यानी 1 वीक के बाद फिर तुरंत यूज़ कर लीजिए, लेकिन पहली बार में ज़्यादा घोल मत बनाइए, क्योंकि गाढ़ा घोल आपके पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि यदि ये गाढ़े रूप से यदि मिट्टी के ऊपर जम जाता है तो कई बार फंगस लगने की समस्या होती है। इसलिए इसके पतले घोल को हमें तैयार करना। अब आपको क्या करना है, इसे आप ओवरनाइट भिगो करके छोड़ देंगे। ओवरनाइट भिगोने से क्या होगा, इसके जितने भी ज़रूरी तत्व हैं वह पानी में मिक्स हो जाएंगे। अब इसके साथ एक चीज़ आपको मिलाना है और वह है नीम की खली। ये नीम की खली ही ये कलियों का काला होना और पत्तियों का मुड़ना रोकेगा। नीम की खली सिर्फ एक अच्छा सा फंजीसाइड ही नहीं है, एक बहुत ही अच्छा खाद है जो आपके पौधे को बहुत स्वस्थ रखता है। यानी कि महीने में एक बार यदि नीम की खली आप इस्तेमाल करते जाते हैं हर महीने में, तो मुझे लगता है पौधे बहुत ही स्वस्थ रहते हैं। मैं तो हमेशा इस्तेमाल करती हूँ और किसी भी मौसम के मार में मेरे पौधे ख़राब नहीं होते हैं, फ्लावरिंग करते रहते हैं। डोरमेंट में भी जो पौधा है वह स्वस्थ है। अब आपको क्या करना है, करीब 2 से ढाई लीटर आप पानी ले लीजिए।
अच्छा, मेक श्योर कीजिए कि जब कभी आप ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, इसके 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले आपने कोई फर्टिलाइज़र उस पौधे को नहीं दिया है और पौधे की जो मिट्टी है, वो बहुत ही ड्राई होनी चाहिए। गीली मिट्टी में फर्टिलाइज़र को देने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल फर्टिलाइज़र मिट्टी में ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो बिल्कुल भी पौधा इनटेक नहीं करता है और ये बात 100% श्योर है। इसको आप ज़रूर अपने ज़हन में रखिए कि जब कभी फर्टिलाइज़र देना है, इसके पहले पौधे की जो मिट्टी है वो एकदम ड्राई होनी चाहिए और कम से कम कोई भी खाद को देने के लिए 1 सप्ताह का गैप तो आप ज़रूर मेंटेन कीजिए, क्योंकि ओवर फर्टिलाइज़ेशन से पौधे फ्लावरिंग करना बंद कर देंगे, क्योंकि पौधे की जो मिट्टी है उसका पीएच लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ऐसे में पौधा फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। देखिए, ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके पौधे की सभी कमियों को पूरा करता है। इस माइक्रो न्यूट्रिएंट के जगह आप किसी भी कंपोस्ट को 2 मुट्ठी भर के अपने गुड़हल के पौधे में ज़रूर दे दें। इससे आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ होगा और पौधे में फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी होगी। यदि पौधा कलियां बन गई हैं और फूल नहीं खिल रहे हैं, एक तो हाइब्रिड वाले जो भी प्लांट है ना, उनमें थोड़ी सी देर हो जाती है, जल्दी कलियां बनने के बाद फ्लावरिंग नहीं होती है, तो आप घबराएं ना। लेकिन ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इस जगह पे आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट भी 2 मुट्ठी भर के 8 इंच के कंटेनर में आप दे दीजिए और देखिए फ्लावरिंग हमेशा अच्छी होती रहेगी। और वैसे भी अब डोरमेंसी का टाइम ख़त्म होने वाला है, यानी फ़ैब के शुरू से ही गुड़हल में जो ज़रूरी काम करने हैं वह हमें करने होंगे। पानी का ध्यान रखिए और पौधे को धूप में रखिए, आप देखिए पौधा अच्छा चलेगा।